जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी कुछ सॉल्व कराया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख लीजिए सेक्शन पार्ट डी हिंदी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है। 20 फरवरी 2024 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये मत समझना कि अभी टाइम है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी 2024 का चुनाव है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद इतना नहीं कह सकते कि ज़्यादा वैकेंसी निकले, और आपका जो वैकेंसी है वो बार बार नहीं आती है और आपकी उम्र भी गुजर जाती है। तो ये मत सोचना कि अभी उम्र है अगले साल देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इस बार ही फोड़ना है और इस साल वैकेंसी 50,000 से ज़्यादा ही आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी का पहला प्रश्न, और निम्न निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ते ही आपके मन में राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम ऑप्शन 4 पढ़ेंगे, यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है। तो आपको यहाँ कहाँ मिस्टेक लग रही है? यहाँ के, तब की के बाद क्या आएगा? यहाँ की हवा पानी बहुत खराब है। अगर के स्थान पर की आता तो ए वाला ऑप्शन 4 सही हो जाता, लेकिन यहाँ के है तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 चेक करेंगे। इस लड़की का चाल ठीक नहीं है। तो कहाँ मिस्टेक है? आपका का में मिस्टेक है। ठीक है, का की स्थान पर अगर की होता, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, तो ये वाला सही हो जाता। तब की का है तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला चेक करो, खुदा की कसम गजब हो गई। तो कहाँ मिस्टेक है? गजब हो गई, गई में मिस्टेक है। क्या हो गया? गजब हो गया। अगर गई के स्थान पर गया होता तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। अब अगला पढ़ो, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। तो ए वाला जो वाक्य है, ए वाला बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको बुकों यानी किताबों में नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे समझ में? और अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में हिंदी और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम बचाना है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका यह वाक्य है, विनय के पुस्तक पढ़ी। तो जो आपका ये के लिखा हुआ है, इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठेगा ये आपको बताना है। हम वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ते ही आपके मन में राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम चौथा ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, विनय में पुस्तक पढ़ी। तो यह कोई आपका वाक्य सही बैठ रहा है? विनय में पुस्तक पढ़ी, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, विनय को पुस्तक पढ़ी। तो विनय को पुस्तक पढ़ी, ये सही नहीं बैठ रहा है यार, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 चेक करो, विनय से पुस्तक पढ़ी। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 1 हम पढ़ेंगे, विनय ने पुस्तक पढ़ी। तो विनय ने पुस्तक पढ़ी, यह है जो आपका शब्द है, ये आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ के भी, मतलब जो आपकी आसपास की जो बोलचाल की भाषा होती है वहीं से ऐसे प्रश्न तो हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, अगला देखिए, पढ़ना है तो भाई विलोम शब्द वगैरह पढ़ लो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ऐसे ही पढ़ सकते हो आप, विलोम शब्द ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो कुछ किस वाक्य में होता है भैया? अग्रज जो होता है वो भाई बड़ा भाई होता है। ठीक है,
उसने पूछा अग्रज का विलोम शब्द। तो अग्रज का विलोम शब्द किस वाक्य में हुआ है ये आपको बताना है। तो जैसे ऑप्शन 3 तो आपका सही है, ये आपको सबको दिख रहा है, लेकिन हम अदर जो ऑप्शन है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मोहन मेरा ही अनुज है, तो कहाँ मिस्टेक है इसमें, अनुज में मिस्टेक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला चेक करो, मोहन मेरा अपना अनुज्य है, अनुज्य है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर या है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 चेक करेंगे, मोहन मेरा अनुज है, तो अनुज जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अग्रज का विलोम शब्द आपका अनुज ही होता है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अदर ऑप्शन यानी ऑप्शन 4 एक्सप्लेन करोगे, मोहन मेरा अनुज है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी हुआ कि अगर आपको अग्रज का विलोम शब्द भी नहीं पता है तो आप इसको शब्द को सही, मतलब जो शब्द आपको शुद्ध लिखा हुआ है, देखो अनुज ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, अनुज ऐसे, इतना तो आपको पता होगा ना, तो आप उसके हिसाब से भी ऑप्शन 3 सही कर सकते हो। बाकी में देखो आपका जो शब्द है वो आपका गलत लिखा हुआ है, अनुज्य, अनुज्य और अनुज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। मतलब आपका ये वाक्य है, इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट बैठेगा ये आपको बताना है। तो पढ़ेंगे, महानगरों में कई जगह कूड़े डैश दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, अंबार, मतलब कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। अंबार का मतलब वही ढेर ही होता है, तो कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या अम्बसारी दिखाई देते हैं, अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबर सारी, तो ये भाई गलत हो जाएगा। अंबर ये भी गलत हो जाएगा, अंबारी ये भी गलत हो जाएगा। अंबार दिखाई देते हैं, आपकी जो आसपास की बोलचाल की भाषा है, आपकी खुद की बोलचाल की भाषा है, वहीं से आप ऐसे प्रश्नों को सही कर सकते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है, जो आपका ये रेखांकित शब्द है इसको आपको बताना है कौन सा ऑप्शन पर्यायवाची नहीं है। तो लोहे का जो पर्यायवाची होता है वो आयस भी होता है, लोह भी होता है, आहन भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, लाह नहीं होता। क्या नहीं होता, लाह नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कलह का पर्यायवाची देखेंगे, कलह का पर्यायवाची क्या होता है, कलह का पर्यायवाची होता है, क्या होता है, विवाद होता है। क्या होता है, विवाद होता है। रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, तो हमको रतन और मयंक के बीच कल, ये इतने से हमको कोई मतलब नहीं है ना, इससे मतलब है, हमको मतलब है कलह के पर्यायवाची से। तो कलह का पर्यायवाची कहाँ प्रयोग हुआ है, कलह का पर्यायवाची आपका विवाद है। तो ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो शांति है ये आपका कलह का शांति मतलब विलोम शब्द हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो हम पढ़ेंगे वाक्य को, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तो दोस्तों जो आपका ये रेखांकित है क्षमा किए जाने योग्य, तो इसके स्थान पर कौन सा एक शब्द आएगा, मतलब ये अनेक शब्दों का एक शब्द, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो सेम वही है। तो क्षमा किए जाने योग्य को क्या कहते हैं, क्षम कहते हैं। तुम्हारा अपराध क्षम है, यानी क्षमा किए जाने योग्य है। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द वाला ये आपका प्रश्न है। ठीक है, क्षमा किए जाने योग्य क्षम कहलाता है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताया, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो भैया एक शब्द का ये अनेक शब्द है। तो यथासंभव को क्या कहते हैं, जहाँ तक हो सके। यथासंभव मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यथासंभव मैं आपको घर पहुँचा सकता हूँ,
मतलब जहाँ तक हो सके मैं आपको घर पहुँचा सकता हूँ। ऐसा बाग का ऐसा शब्द आप प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो यथासंभव का अर्थ होता है जहाँ तक हो सके, ठीक है, जहाँ तक हो सके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो आपका ये वाक्य पढ़ेंगे, ना माया मिली ना राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो दोस्तों कहीं का नहीं, तो इसका क्या होगा, घर का ना घाट का। आपने एक मुहावरा भी सुना होगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नॉर्मल ही आपके मुहावरे पूछे जाते हैं इसमें। और आपने पिछले जो प्रश्न देखे होंगे, आपके विलोम शब्द थे, एक शब्द के अनेक शब्द थे, और आपके पर्यायवाची शब्द थे, बाकी आपके शुद्ध अशुद्ध वाले हैं। तो ऐसे जो टॉपिक हैं इसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस तो आपको 100% करनी ही करनी है। अगर आप हिंदी में चाहते हो 20 में से 20 आए, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी इनको अच्छे से रगड़ना है, और फिर मैथ को भी रगड़ना है। जीके जीएस में तो 10 से 12 आ जाएँ तो वही ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। तो इज्जत उतारना, तो इज्जत उतारने का मुहावरा क्या होता है, मिट्टी पलीत करना। क्या होता है, या ऐसा भी हो सकता है, मिट्टी पलीत करना जो है वो मिट्टी पलीत करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मिट्टी पलीत करना यानी इज्जत उतारना, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। तो पढ़ेंगे, प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखना चाहिए। तो कहाँ देखनी चाहिए, आपकी कहाँ मिस्टेक है। उसने बोला कहाँ अशुद्धि है, तो कहाँ अशुद्धि है, ये आपके देखने में अशुद्धि है। देखना चाहिए, प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को क्या आना चाहिए, इसकी जगह पर देखना चाहिए, ठीक है। देखना चाहिए, अगर यहाँ देखने की जगह देखना लिखा होता तो आपका सही हो जाता। तो कहाँ हुई अशुद्धि, देखनी में अशुद्धि हुई। तो ऑप्शन 4 में देखनी दिया गया, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। देखो उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि इस देखना है कि इसमें कहाँ अशुद्धि लग रही है। तो प्रत्येक आपका सेम ऐसे ही लिखा जाता है, विशेषता सेम ऐसे ही लिखा जाता है, चाहिए ये भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, देखनी नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो देखनी में इसके स्थान पर क्या आएगा, देखना। अगला देखो, और देखनी भी होता तो शायद देखनी आपका ऐसे लिखा जाता है, बड़ी नी होती है, ठीक है, छोटी नी नहीं होती। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जो उचित समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं, असामयिक कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, असामयिक। अगला देखिए, समझ बूझकर काम करना चाहिए, विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। तो किस प्रकार की क्रिया है, ये आपकी पुनरुक्त क्रिया है। कैसी, पुनरुक्त क्रिया है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब बुक पढ़ना पड़ेगा। बाकी के लिए आपका प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पुनरुक्त क्रिया एक कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे विशेषण वाले प्रश्न भी पूछ लेता है, ठीक है, विशेषण वाला ही प्रश्न है, तो उसमें क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बुक से, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। तो किस में हुआ है, तो आपका उसका स्वभाव कोमल रतम है। कैसा है, कोमल रतम है। तो इसमें आपका प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें आप अगर देखोगे अदर ऑप्शन अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है। तो मतलब किसी शब्द की विशेषता बताई गई है, जैसे कि सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तो महासागर हैं, लेकिन इसमें प्रशांत महासागर की विशेषता बताई गई है।
और जैसे ऑप्शन 4 देखो, हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है, तो बलवान तो है लेकिन किसकी विशेषता बताई गई हल्क की। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होगे तो उसमें हल्क एक ये किरदार है, ठीक है ना। हल्क एक हरा हरा रहता है, मोटा हो जाता है। और इसमें भी देखो, इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, तो मतलब और भी मान चलो कोई लड़की है, कोई भी हो, वस्तु हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, तो इन वस्तु में तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो, तो मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई गई है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 देखोगे, उसका स्वभाव कोमल रतम है, तो इसमें किसी की उसका स्वभाव, इन सब में सभी में, तो ये थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है ना। बाकी वाक्य से ये वाला अलग लग रहा है, आप खुद देख लो। बाकी जो वाक्य हैं, उसका स्वभाव कोमल रतम है, विशेषता तो दूसरी की बताई गई है, लेकिन इसमें उसका व्याख्यान नहीं किया गया है, ठीक है, व्याख्यान नहीं किया गया, तो ये जो वाक्य सबसे अलग है, आप खुद देख लो। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका गद्यांश से है। गद्यांश आपका 5 अंक का बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे, मानव सभ्यता वनों में पलकर क्या हुई है? विकसित हुई है। क्या हुई है? मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, जैसे मानव सभ्यता वनों में पलकर खत्म हुई है, तो ये तो नहीं हुआ ना यार, ये तो वैसे भी नहीं हो रहे, तो आप खुद अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतने हिसाब से भी नहीं करना कि आप प्रश्न ही गलत कर दो, राइट आंसर भी गलत कर दो। देखो अगला पढ़ो, आदि मानव का जन्म वहीं हुआ था जहाँ के वृक्षों के फल ही वह बड़ा हुआ, जहाँ के वृक्षों के फल ही वह खाकर बड़ा हुआ। क्या? खाकर बड़ा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। क्या तोड़कर बड़ा होगा? क्या देखकर बड़ा होगा? क्या नुकसान कर बड़ा होगा? खाकर बड़ा होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। खुद यार एक्सप्लेन करके सही कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा आपका कठिन नहीं पूछा जाता। अगला देखो, भारतीय देश के अधिकांश महान ग्रंथ भारतीय संस्कृति किसके? भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ। तो आप देखोगे ग्रंथ शब्द जब यूज हुआ है तो वो संस्कृति से रिलेटेड ही है। ऋषि मुनिया वो भी आपकी संस्कृति से ही रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। परिवार, देख रेख, संरक्षण, ये आपका संस्कृति से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी वैसे नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चेक करो, ऐसे ही कर लेना, देख लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। कुछ आप भी तो करो, कुछ रोक करके, सब हम ही बताएं क्या? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कुछ मिस्टेक हुई तो ज़रूर बताना, कहीं समझ में ना आया हो तो वो भी बता देना हो कि भाई आप ये सही नहीं बता रहे हो, ये कहीं गलत कह दिए हो, कुछ भी हो, बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो फिर